अस्सलाम वालेकुम। थर्ड क्लास, कैसे हैं आप सब बेटा। उम्मीद है आप लोग ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे। उम्मीद है थर्ड क्लास आप जो है अपने एनुअल एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। डेली बेसिस पे जो है आपको टेस्ट मिलता है, आपका चैप्टर जो रिवाइज़ करवाया जाता है, आप उसकी अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। चलें थर्ड क्लास अपनी मैथ्स की बुक ओपन कर लें। आज हम देखते हैं कि हमने नेक्स्ट कौन सा चैप्टर जो है वो रिवाइज़ करना है। पढ़ने से पहले हम इल्म इजाफ़े की दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ए मेरे रब मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। पेज नंबर 57 पे आज हमने जो है वो यूनिट 2 का फोर्थ हमारा चैप्टर जो है वो डिवीजन है, उसको हमने रिवाइज़ करना है। इस पूरे चैप्टर पे आज की डेट लगा लें। आज डेट है आपकी 17/1। डिवीजन का मतलब होता है बेटा हमने तकसीम करना है, हमने डिवाइड करना है, चीज़ों को बराबर जो है वो सब में इक्वल शेयर करना होती है किसी चीज़ को। डिवीजन मीन्स टू शेयर थिंग्स ऑब्जेक्ट इक्वली। डिवीजन का मतलब क्या होता है कि हमने चीज़ों को या किसी भी चीज़ को ऑब्जेक्ट को ले लें, हमने उसको इक्वली बांटना होता है। यहाँ से हमने डिफाइन याद करनी है, ये डिवीजन्स का मतलब है, ये भी आपने अच्छे से लर्न करना है। ये नोटेबल नोट डिफाइन है आपके पास क्वेश्चन की। व्हेन टू नंबर्स आर डिवाइडेड द रिजल्ट इज कॉल्ड द क्वेश्चन। जब आप दो नंबर को डिवाइड करते हैं जो आंसर आता है वो क्वेश्चन होता है। इस तरह नेक्स्ट पेज के ऊपर ये क्विक चेक है, इसको आपने देखना है। इसको हम थोड़े से क्वेश्चंस को देख लेते हैं कैसे सोल्व करते हैं। हम रिवाइज कर लेते हैं कुछ क्वेश्चंस को। पहले हम नोटेबल नोट को देख लेते हैं। व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज ऑलवेज 1। जब आप किसी नंबर को इटसेल्फ का मतलब उसी नंबर पे डिवाइड करते हैं तो आंसर हमेशा जो है वो 1 होता है। लाइक आप ऐसे देख सकते हैं, आप 2 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यानी कोई नंबर ले रहे हैं आप और उसको उसी नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो आंसर हमेशा 1 होता है। नेक्स्ट आपके पास एक और है, व्हेन अ नंबर इज डिवाइडेड बाय 1। जब आप किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं द आंसर इज ऑलवेज द नंबर इटसेल्फ। तो आंसर जो है वो हमेशा वो नंबर खुद होता है। लाइक जैसे आप यहाँ पे देखें, आपने 2 को डिवाइड किया 1 से, तो आप 1 से डिवाइड करें तो आंसर हमेशा वो नंबर खुद होगा, इटसेल्फ होगा। नेक्स्ट हम जो है क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे ये आप डिवाइड करें 84/3, इस तरह के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। लाइक जैसे आपने 24 को 2 से डिवाइड करना है तो आपने देखना है फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से 2 को लेना है आपने। 2 के टेबल में ये नंबर आता है पहले वाला या नहीं आता, हमने ये देखना होता है पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा। हमने हमेशा उस नंबर के नीचे छोटा लिखना होता है या इक्वल लिखना होता है, कभी भी बड़ा नंबर उसके नीचे नहीं राइट कर सकते हम। 2 1s are 2 हो गया, ये पूरा पूरा इसके टेबल में आ रहा है। हम 2 अगर 2s are देखें तो 4 होता है, तो 2 के नीचे हम 4 को राइट नहीं कर सकते, इसलिए 2 1s are 2 पूरा पूरा राइट हो जाएगा। 2 में से 2 जो है वो माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 4 बचता था उसको हम नीचे ले आएंगे और हमने देखा 2 के टेबल में 4 कहाँ पर आता है, तो वो 2 पे आता है। 2 2s are क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 4 में से 4 माइनस किए 0 हो जाएंगे, तो आपके पास 12 जो है वो क्वोशिएंट हो गया, इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट कोई और क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने लिया 96 को 8 पे डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ से हमने 8 का टेबल पढ़ना है। बेटा टेबल आपने अच्छे से रिवाइज करने हैं, तभी आप जो है वो डिवाइड कर सकते हैं या मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस को कर सकते हैं, अदरवाइज आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते जब तक आपको टेबल्स नहीं आते। तो 8 1s are 8 हो गया, तो 8 9 के नीचे 8 हम छोटा लिखेंगे क्योंकि 8 के टेबल में 8 2s are जो है वो 16 होता है, तो 9 के नीचे हम 16 को राइट नहीं कर सकते। तो हमने देखा 8 1s are 8 हमने राइट कर लिया, 9 में से 8 निकाले 1 हो गए। अब 1 तो 8 के टेबल में नहीं आता, इसका मतलब हमें ऊपर से 6 को नीचे लेके आने की ज़रूरत है। तो 8 2s are क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा। इसी तरह ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और यहाँ पर 0 बच जाएगा और 8 का इससे डिवाइड करने से जो आंसर आता है वो है 12। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। 27 जो है वो डिवाइड कर रहा है 3 से। हम देखते हैं 3 के टेबल में जो है वो 2 तो नहीं आता, एक नंबर हमने अंदर से देखना था। अब 2 नहीं आता 3 के टेबल में, 2 तो छोटा है 3 से, इसका मतलब जब नंबर छोटा हो बाहर वाले नंबर से तो हमने साथ वाले नंबर को इकट्ठा पढ़ लेना होता है, दो नंबरों को इकट्ठा देखना होता है। 3 के टेबल में 9 पे 27 आता है, 3 9s are 27, दोनों को माइनस किए तो 0 आ जाएगा। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया और 9 आपके पास क्वोशिएंट हो गया। नेक्स्ट आया आपके पास मेंटली डिवीजन कैसे करते हैं, डिवाइड 9/3 मेंटली, इस तरह के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। तो लाइक जैसे देखें 8 डिवाइड कर रहा है 4 को, तो बस जस्ट आपने जो डिवाइड के बाद वाला नंबर होता है 4 जैसे है, तो आपने देखना है 4 के टेबल में 8 कहाँ पे आता है, तो 4 2s are 8 होता है, तो 2 आ जाएगा। इस तरह 6 डिवाइड कर रहा है 3 को, तो जो डिवाइड के बाद वाले जो नंबर होता है उसका हमने टेबल पढ़ना होता है। 3 के टेबल में 6 कहाँ पे आता है, 3 2s are 6, तो 2 इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये क्वेश्चंस आपने अच्छे से देख लेने हैं। ये देखिए 40 डिवाइड करा है 4 से, यहाँ 40 लिखेंगे, यहाँ 4 लिखेंगे और आप आंसर यहाँ पे राइट करेंगे। इसी तरह बनानाज वालों को क्वेश्चंस को देख लेना है आपने। ये आपने कॉलम मैच कर लेने हैं। 7 के टेबल में 42 का आता है, तो आपने देखना है यहाँ पे कहाँ पर आता है, उसके साथ कॉलम जो है वो आपने मैच कर लेने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये वाले क्वेश्चंस वैसे ही हैं जो अभी मैंने आपको रिवाइज करवाए हैं, इसको आपने खुद से कर लेना है बेटा। ये डिवाइड मेंटली वाले हैं, ये रियल लाइफ सिचुएशंस में वर्किंग वाले क्वेश्चंस हैं,
इनको आपने देखना है, इनकी आपने वर्किंग बनानी है। जैसे यार टीचर डिवाइड 84 कैंडीज़ इक्वली अमंग 6 स्टूडेंट्स, 6 बच्चों में जो है वो 84 कैंडीज़ जो डिवाइड कर रही है एक टीचर। हाउ मैनी कैंडीज़ विल ईच स्टूडेंट गेट, हर एक बच्चे के पास कितनी कैंडीज़ आई हैं, तो आप इसको डिवाइड करेंगे। और ये ईच का मतलब है हर एक बच्चे के पास, जब एक चीज़ निकालनी हो तो हमेशा आप डिवाइड करते हैं क्वेश्चन को। इसी तरह ये है 3 स्टोरी बुक की प्राइस दी गई है, आपने एक की निकालनी है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बेटा ऐसे ही सोल्व होने हैं। नेक्स्ट पेज के ऊपर ये आपने व्हाट आई हैव लर्न जो है वो अच्छे से लर्न कर लेना है। ये MCQs हैं, इसको आपने सॉल्व कर लेना है। और देन ये नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, इनको भी आपने देख लेना है ध्यान से बेटा। ये सारे क्वेश्चन अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। लास्ट पेज भी चैप्टर का बेटा यही वाला ऐसे ही है, आपने ये सारे क्वेश्चंस की वर्किंग बना के अच्छे से सॉल्व कर लेना है। चलिए आपने बेटा अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, चैप्टर की अच्छे से तैयारी करके फिर आपने टेस्ट सॉल्व करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।